ईरान वर्सेस इसराइल। अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि यूरेनियम पावर प्लांट बन रहा है उसे बंद किया जाए, वरना हम ऐसे हालत करेंगे जैसे फलस्तीन का किया है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि यूरेनियम पावर प्लांट क्या है? वो एक ऐसा मटेरियल है जिससे एटम बम बनाया जा सकता है। उससे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ईरान और इसराइल में आखिर जंग क्यों छिड़ा, उसकी वजह क्या? अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क ईरान बन जाएगा, मगर इसराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट का ताकतवर मुल्क मैं बनूं, और अमेरिका भी यही चाहता। And I said, we got to tell them to get out because something could happen soon. अमेरिका के मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को बता दिया है कि हम ईरान पे हमला करेंगे। We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. कहानी में तो ट्विस्ट अभी आएगा। आखिर ये दोनों जंग क्यों लड़े? आखिर ईरान के पास क्या चीज है? इसराइल और अमेरिका इसके पीछे पड़े हुए हैं। अमेरिका ने ईरान को कहा तुम अपना यूरेनियम पावर प्लांट बंद कर दो, एक मुआहदा कर लो हमसे, मगर ईरान ने इनकार कर दिया। इससे पहले भी अमेरिका ने इससे मुआहदा किया था, जो कि हम आगे जानने वाले हैं। इसलिए ये जंग छिड़ रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हर मुल्क मेरा गुलाम बने, मगर ईरान कह रहा है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे पास हर वो चीजें जिससे मैं अपने मुल्क को ताकतवर बना सकता हूँ। और इसराइल ने अमेरिका के मीडिया को ये भी बताया कि हम फुल रेडी हैं ईरान पे हमला करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो ईरान के सफारत खाने में हमारे बंदे हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाए। मतलब अमेरिका भी ये चाहता है कि ये जंग छिड़े और ईरान तबाह हो जाए। मगर दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि मैं लड़ूंगा, मैं अमेरिका से भी लड़ूंगा और इसराइल से भी लड़ूंगा। सबसे पहले मैं अमेरिका के फौजी खानों पे हमला करूंगा। अब हम जानते हैं कि यूरेनियम पावर प्लांट क्या है, कब बनाया गया। इसका शुरुआत 1950 में हुआ था, मगर इसका जो फुल्ली काम स्टार्ट हुआ था वो 1975 में हुआ था। मोहम्मद रजा की हुकूमत थी, उसने ये काम स्टार्ट किया था। 1979 में इनकलाब की वजह से इस काम को बंद करना पड़ा। 1980 में इराक और ईरान का तेल की वजह से जंग छिड़ गया। इराक चाहता था कि ये तेल मुझे मिले, मैं पूरी दुनिया से तजारत करूं, मैं अमीर मुल्क बनूं और मैं ताकतवर मुल्क भी बनूं, मगर ईरान कह रहा था कि मैं ऐसा करने तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ईरान पे सद्दाम हुसैन ने हमला किया था, इसका नाम तो आप लोगों ने लाजमी सुना होगा। 1980 वाले जंग में ईरान के पास 1,10,000 से 2,10,000 तक सोल्जर थे और इराक के पास 2 लाख से 2,10,000 सोल्जर थे। ये सिर्फ 1980 का डेटा है। और इराक के पास 1750 से 2800 तक टैंक थे, 2350 से 4000 तक APCS थे, 300 से लेकर 350 तक हेलीकॉप्टर्स थे। और ईरान के पास 1700 से लेकर 2100 तक टैंक्स थे, 500 से लेकर 1150 तक वापरेबल थे, और 1000 से लेकर 1900 आर्मर्ड व्हीकल, और 400 से लेकर 485 तक फाइटर बम्बार, 300 से लेकर 1100 तक आर्टिलरियर पीस थे, और 1300 वापरेबल थे, 200 से लेकर 205 तक फुली ऑपरेशनल, 750 से 835 तक हेलीकॉप्टर थे, उसमें से 240 ऑपरेशन में थे। 1988 तक इराक के पास 6 लाख से 8,50,000 तक सोल्जर, और इराक के पास 8 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक सोल्जर हो गए थे। इस जंग में ईरान का 2 लाख से लेकर 6 लाख तक फौजी मारे गए, और इराक का 1,05,000 से 5 लाख तक मारे गए। इस जंग में ईरान को $627 मिलियन का नुकसान हुआ और इराक को $561 मिलियन का नुकसान हुआ। ये दोनों मुल्क कमजोर हो गए थे, इसलिए इन लोगों को जंग बंद करना पड़ा क्योंकि इन लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। इस जंग में ईरान के यूरेनियम पावर प्लांट को भी नुकसान हुआ था। इस जंग के बाद ईरान अपना यूरेनियम पावर को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है, मगर उसको कई सालों तक मुख्तलिफ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फाइनली 2002 में रूस ईरान की मदद करता और दोबारा काम शुरू कर देता है यूरेनियम पावर प्लांट। 2015 में ईरान ने अमेरिका और दूसरे आलमी ताकतवर मुल्कों के साथ एक मुआहदा किया यूरेनियम पावर प्लांट को जारी रखा जाए, मगर 2018 में अमेरिका ने देखा कि ये ईरान ताकतवर हो रहा है, तो अमेरिका ने मुआहदा खत्म कर दिया और ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी। मगर ईरान ने उस बात पे गौर नहीं किया, ईरान ने अपना काम जारी रखा। ईरान ने अमेरिका के हुक्म मानने आस्ते आस्ते खत्म कर दिए। 2020 में यूरेनियम पावर प्लांट बढ़ा दिए गए और उनसे वेपन्स बनाने लगे। 23 में ईरान ने ऐलान किया कि हम हर तरह के वेपन्स बना सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया। ईरान ने कहा, मतलब कि ईरान के पास यूरेनियम पावर प्लांट है, उससे वो बहुत ज्यादा ताकतवर मुल्क बन सकता है, इसलिए इसराइल हमला कर रहा है। अगर ये जंग हुआ तो ईरान के पास तेल है, तो कई मुल्कों को तेल का कमी हो सकता है। अगर ये जंग हुआ तो इसको वर्ल्ड वार 3 का नाम दिया जाएगा,
چونکہ اسرائیل کے پاس ہے امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا ہے، اور ایران کے پاس ہیں روس، چین، شام۔ اس طرح ورلڈ وار 1 میں بھی ہوا تھا، تو اگر یہ جنگ ہوا تو ورلڈ وار 3 کا نام دیا جائے گا اس کو۔ تو آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسرائیل آخر ایران پہ حملہ کیوں کرنا چاہتا ہے۔